जिसके लिए वो नफरत फैला रहा है नोट के लिए, और नोट के पीछे खुद उर्दू लिखा हुआ, अगर उसको नफरत फैलाना है उर्दू के नाम से, ये वो बीजेपी हो या टीएमसी वाले लोग हो, कोई भी अगर नफरत फैलाना है तो भाई नोट निकाल के आप कीजिए, और नहीं तो जाके इंडिया में जाए, रिजर्व बैंक में जाए और वहां से दरखास्त करे कि उर्दू नोट से निकाले। और जिस नोट की वजह से ये लोग नफरत फैला रहे हैं, उस नोट में उर्दू, हिंदी, ओडिया, गुजराती, मराठी हर भाषा वहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए कि ये देश नफरत से नहीं संविधान से चलता है। উর্দু কে পড়ে? হিন্দুরা কি উর্দু পড়ে নাকি? আপনার ইচ্ছা, হিন্দুরা কি উর্দু পড়ে না? আমরা উর্দু পড়ি না। আমাদের বর্ণ পরিচয় কি? আমাদের বর্ণ পরিচয় কি? আমাদের হিন্দুরা উর্দু পড়ে না, হিন্দুরা বাংলা পড়ে। आप लोग उर्दू पढ़ते हैं क्या? आप लोग उर्दू पढ़ते हैं क्या? कोई उर्दू पढ़ता है क्या? এটা এটা পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা উর্দু পড়বে না, ঠিক আছে? আপনি কি উর্দু পড়েছেন নাকি? আমি জানি না। এই রাজ্যের সিএম, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উর্দুতে ডক্টর করেছে, পড়াশোনা করেছে। এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী উর্দুতে পড়ে, আপনাদেরকে উর্দু পড়ানো হয়েছে নাকি? ज्यादा वायरल हो रहा था कि हम लोग ट्रैफिक एक ऑफिसर है काली बाबू से बहस करते हुए हावड़ा मैदान के पास नजर आया, और वो बहस, वो नफरत वाला बहस था। वो भाषा के नाम पर आतंक फैलाने का काम कर रहा था। सूरज कुमार सिंह जो हावड़ा का वासी नहीं है, वो नॉर्थ कोलकाता इटाली असेंबली का 59 नंबर वार्ड से आकर यहाँ पे एक हिंदू संगठन का कोई वो मेंबर है, बीजेपी पार्टी का मेंबर भी है। उसका जो हम लोग बायोडाटा निकालने के बाद मालूम होता है कि वो बीजेपी पार्टी का मेंबर और हिंदू संगठन आरएसएस का वो मेंबर भी है। वो इस तरह का हरकत कोलकाता में भी किया है। उसी तरह हावड़ा में भी कल आकर रथ मेला जो आज से नहीं सदियों से चलते हुए आया है, और जो रथ मेला होता है उसमें उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला सब रहता है, मगर उससे सिर्फ उर्दू के ऊपर में आपत्ति था। तो उसी के लिए हम लोग हावड़ा थाना आए हुए थे, उसके नाम पर कंप्लेन करने के लिए। जब हम लोग हावड़ा आईसी साहब से मिले तो हावड़ा के बड़े बाबू ने हम लोगों को कहा कि हम लोग सुमोटो केस उसके ऊपर में किए हैं, आप लोग कंप्लेन कीजिएगा तो हम ले सकते हैं, मगर कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं। जब हम लोग सुमोटो केस जब कर दिए हैं तो हम लोग यही बोले कि इस तरह नफरत फैलाने वाले जितने भी जो भी इस पार्टी से आते हैं, उन लोगों को देखा जाए, पहचाना जाए, और कानून के दायरे में रह के उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाए कि इस तरह नफरत कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भाषण आके यहाँ पे देते हैं। उसी के ऑब्जेक्शन में, उसी के विरोध में आज हम लोग हावड़ा थाना में तमाम लोग आए हुए हैं। और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से इस नफरत करने वाले को मैं यही बात बोलूंगा, जो हम लोगों को और पूरे बंगाल के वासी को, बांग्ला भाषा वासी वाले को भी ये चीज बुरा लगा है कि उर्दू बोलने वाले जिहादी होता है। ये जो वो लफ्ज बोला, इस लफ्ज के ऊपर हम लोग ज्यादा तकलीफ है हम लोगों को इस बात पे। इसी के लिए हम लोग कंप्लेन करने आए थे, और उर्दू को कहां से कहां मिटाया जाएगा। आज हम लोग उर्दू के लिए ये लड़ाई कर रहे थे। वेस्ट बंगाल की सीएम भी इस उर्दू को हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर आंदोलन किए, फिर WBSC में उर्दू को शामिल किया गया। और उसी तरह एक तरफ बीजेपी अब नया एक तो ड्रामा, एक नया फितना को शामिल किया जा रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी उर्दू को हटाने का साजिश कर रही थी, उसी तरह बीजेपी यहाँ पे आकर उर्दू बोलने वाले को कहा जा रहा है कि उर्दू बोलने वाला जिहादी है। तो ये नफरत फैलाने वाले लोग को मैं कानून के रखवारों ऑफिसर को यही कहूंगा कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दिया जाए। और मैं अपने हावड़ा आईसी के बड़े बाबू संदीप पकारी बाबू का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने जल्द से जल्द एक्शन लिया और सुमोटो केस किए। इसके लिए उनको और उनके पूरे तमाम टीम को धन्यवाद और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह जो भी नफरत फैलाने का काम करेगा, उन्हें इसी तरह वो सुमोटो केस, हम लोग को आने का जरूरत नहीं पड़े, वो पहले सुमोटो केस कर दें। जिसके लिए वो नफरत फैला रहा है नोट के लिए,
और नोट के पीछे खुद उर्दू लिखा हुआ, अगर उसको नफरत फैलाना है उर्दू के नाम से, ये वो बीजेपी हो या टीएमसी वाले लोग हो, कोई भी अगर नफरत फैलाना है तो भाई नोट निकाल के आप कीजिए, और नहीं तो जाके इंडिया में जाए, रिजर्व बैंक में जाए और वहां से दरखास्त करे कि उर्दू नोट से निकाले। और जिस नोट की वजह से ये लोग नफरत फैला रहे हैं, उस नोट में उर्दू, हिंदी, ओडिया, गुजराती, मराठी, हर भाषा वहां पे लिखा हुआ, इसलिए कि ये देश नफरत से नहीं संविधान से चलता है।